फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ग्रेजुएशन वाला पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रवण कौशल के बारे में, जो कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के यूनिट 2 का पार्ट है। इसके पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 को पढ़ा था। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे श्रवण कौशल। इसके अंतर्गत नेट शिष्टाचार, ऑडियो बुक तथा नोट लेखन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और श्रवण कौशल को देखते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रवण कौशल यूनिट 2 है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, एसीसी 1 का पार्ट है। ये सभी के लिए है, महत्वपूर्ण है, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? श्रवण कौशल। इसके अंतर्गत पहले नेट शिष्टाचार को देखेंगे, ऑडियो बुक देखेंगे, नेट लेखन। पहले श्रवण कौशल के बारे में देख लेते हैं। श्रवण कौशल क्या होता है? श्रवण कौशल, ये हमारा है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनकर, समझकर और उपयुक्त प्रतिक्रिया देकर प्रभावी संचार कर पाता है। यह केवल शब्दों को सुनने तक सीमित नहीं होता, बल्कि बोलने वाले की भावनाओं, विचारों और संदेशों को सही ढंग से ग्रहण करने की योग्यता को भी दर्शाता है। श्रवण कौशल के क्या उद्देश्य हैं? तो श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है? श्रवण कौशल का पहला उद्देश्य है दूसरों की बात को ध्यान पूर्वक सुनने की आदत डालना। दूसरा है दूसरे के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना। तीसरा है शुद्ध सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना। उसके बाद है वक्ता के मनोभावनाओं को समझने में निपुण बनना। ध्वनियों का विभेदीकरण करने की क्षमता विकसित करना। उसके बाद इसका क्या है उद्देश्य? छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना। उसके बाद समाज, व्यवहार, जीवन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। इसका उद्देश्य है किसका? श्रवण कौशल का। तो श्रवण कौशल का यही कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है श्रवण कौशल की विधियां, मतलब श्रवण कौशल की क्या क्या विधियां हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो व्यक्ति को सुनने, समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। मुख्य विधियां निम्नलिखित है। इसकी कुछ मुख्य विधियां जो नीचे दिया गया है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है स्वर पाठ। पहला क्या है? स्वर पाठ। स्वर पाठ के बारे में देखते हैं। इसमें व्यक्ति या शिक्षक किसी पाठ को जोर से पढ़ते हैं, मतलब तेज वॉल्यूम में पढ़ते हैं, जिसे श्रोता ध्यान पूर्वक सुनकर शब्दों का उच्चारण और अर्थ को समझते हैं। यह भाषा की स्पष्टता और श्रवण एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होता है। हालांकि सस्वर पाठ, सस्वर पाठ जो है यह भाषा की स्पष्टता और श्रवण एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होता है। उसके बाद दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नों का उत्तर देने का विधि। इसमें शिक्षक या वक्ता किसी विषय पर प्रश्न पूछते हैं और श्रोता उत्तर देते हैं। उसके बाद यह विधि श्रोताओं की समझने की क्षमता के परखने और उनके सोचने समझने के कौशल को विकसित करने में सहायक होती है। अब इसका तीसरा है वाद विवाद विधि। इसका तीसरा विधि क्या है? वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि क्या है? इस विधि में दो या अधिक पक्ष किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और अपने तर्कों से अपनी बात साबित करने का प्रयास करते हैं। यह आलोचनात्मक सोच, सुनने की क्षमता और तर्क शक्ति को मजबूत करता है। चौथा विधि है भाषण विधि। इसमें कोई व्यक्ति किसी विषय पर विस्तार से बोलता है और श्रोता उसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। यह विधि सुनने की एकाग्रता, समझ और विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाती है। उसके बाद है नाटक मंचन विधि।
नाटक मंचन विधि जो कि पांचवा विधि है। इस विधि में विभिन्न पात्र संवादों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और श्रोता ध्यान पूर्वक उन संवादों को सुनते हैं। यह भावनात्मक अभिव्यक्ति, भाषा कौशल और श्रवण एकाग्रता को मजबूत करता है। तो यही था, कुल इसके 5 विधि है। नाटक मंचन, भाषण विधि हो गया, वाद विवाद विधि हो गया, प्रश्नोत्तर विधि हो गया, सरस्वर पाठ हो गया, सस्वर पाठ हो गया। इसके 5 विधि है श्रवण लेखन के। इसके अंतर्गत, श्रवण लेखन के अंतर्गत हम अब देखेंगे नेट शिष्टाचार, नेटिकेट्स को देखेंगे कि नेट शिष्टाचार क्या होता है। नेट शिष्टाचार, सबसे पहले तो इसका अर्थ देखते हैं कि नेट शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है। नेटिकेट्स, इसको इंग्लिश में नेटिकेट्स बोला जाता है, नेट शिष्टाचार को। तो नेट शिष्टाचार का अर्थ है इंटरनेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संवाद करते समय अपनाए जाने वाले शिष्टाचार और नियम। मतलब इंटरनेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब संवाद करते हैं तो उसमें अपनाए जाने वाले क्या नियम होते हैं और क्या शिष्टाचार होते हैं, उसके बारे में बताता है कौन, नेट शिष्टाचार। तो इसका अर्थ यही है। और नेट शिष्टाचार का उद्देश्य का बात करते हैं तो उद्देश्य के अंतर्गत पहला है ऑनलाइन संवाद को सभ्य और प्रभावी बनाना। गलत दूसरा है गलत फहमियों और विवादों से बचना। तीसरा है डिजिटल छवि को सकारात्मक बनाए रखना, डिजिटल छवि को सकारात्मक बनाए रखना। उसके बाद है प्रमुख नियम, इसके प्रमुख नियम क्या है। इसके प्रमुख नियम क्या है, नेट नेट शिष्टाचार के प्रमुख नियम क्या है। पहला नियम, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना। नेट शिष्टाचार के अंतर्गत तो सबसे जरूरी बात है सम्मानजनक भाषा का प्रयोग। जैसे अपशब्द, ताने या अपमानजनक शब्द न लिखें। दूसरा, पूरी बात ध्यान से सुने व पढ़ें। मीटिंग या ऑडियो कॉल में बीच में न काटें। मीटिंग और ऑडियो कॉल को बीच में न कट करें, नहीं तो पूरी बात समझ नहीं आएगी। तीसरा, ऑल कैप्स से बचे, यह चिल्लाने जैसा माना जाता है। मतलब ऑल कैप्स से बचना है, चिल्लाना नहीं है। संक्षिप्त और स्पष्ट रहें। अनावश्यक लंबा संदेश न भेजें। जरूरत के हिसाब से संदेश भेजिए, ऐसा नहीं कि 3-4 पेज का भेज दिए। जरूरत संक्षिप्त में भेजना चाहिए ताकि वो 2 लाइन पढ़कर ही समझ जाए कि आखिर यह किस बारे में संदेश भेजा गया है। उसके बाद पांचवा है फेक जानकारी न फैलाएं। फेक जानकारी, सत्यापित जानकारी ही साझा करें। बिना किसी सत्यापित जानकारी को साझा न करें, सत्यापित होने के बाद ही उसे साझा करें। छठा है प्राइवेसी का सम्मान करें। बिना अनुमति किसी का ऑडियो या वीडियो साझा नहीं करें। बिना किसी की अनुमति के नहीं करना चाहिए, गलत बात है। उचित समय पर प्रतिक्रिया दें। बहुत देर से या तुरंत बिना समझे उत्तर न दें। तो ये था, क्या था ये, श्रवण कौशल का जो है नेट शिष्टाचार का उद्देश्य था, प्रमुख नियम है। नेट शिष्टाचार का ये नियम था। यही कुछ नियम है, इसके महत्वपूर्ण नियम है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं उदाहरण। इसके उदाहरण क्या है नेट शिष्टाचार के। नेट शिष्टाचार के उदाहरण, ऑनलाइन क्लास में माइक म्यूट रखना। वेबिनार में प्रश्न पूछने के लिए राइज हैंड का प्रयोग, मतलब हैंड को ऊपर करना। ऑडियो बुक श्रवण एवं, अब बात करते हैं ऑडियो बुक श्रवण एवं चर्चा। ऑडियो बुक क्या है, आप लोग जानते होंगे ऑडियो बुक, इसका अर्थ क्या है ऑडियो बुक का। ऑडियो बुक श्रवण का मतलब है कि किताबों को पढ़ने के बजाय सुनना और उसके बाद उस पर चर्चा करना। जैसे कि कुकू एफएम हो गया, पॉकेट एफएम हो गया, उसको आप कहीं भी सुन सकते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं, कान में लगाइए और अपना काम कीजिए और बुक को सुनते रहिए। ऐसे काम भी हो जाएगा और बुक बुक को भी सुन लेंगे, पढ़ाई भी हो जाएगा उसके साथ साथ। इसके क्या लाभ है ऑडियो बुक के। ऑडियो बुक का सबसे अच्छा लाभ यह है कि इसको कहीं भी सुना जा सकता है। सुनने की क्षमता में सुधार, पहला तो सुनने की क्षमता में सुधार, उच्चारण और लहजे की समझ, शब्दावली में वृद्धि, वोकेबुलरी मजबूत होता है इससे। समय की बचत, जैसा कि हमने कहा था ना कि एक एक समय में 2 कार्य हो जाएगा। अगर आपका कोई काम है तो काम भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ कान में लगा के सुन भी सकते हैं ऑडियो बुक को। यात्रा के दौरान भी सुन सकते हैं। इससे यात्रा के कहीं लंबा सफर में जा रहे हैं और बोरिंग महसूस कर रहे हैं तो वहां भी ये अच्छा काम करेगा। ज्ञान भी मिल जाएगा, टाइम भी पास में हो जाएगा, कुछ नया चीज सीखने को भी मिल जाएगा। और पांचवा है एकाग्रता और
कल्पना शक्ति का विकास। इसकी क्या प्रक्रिया ऑडियो बुक की? पहला, विषय कहानी चुनना। दूसरा, ध्यान पूर्वक सुनना। तीसरा, मुख्य बिंदु पहचानना कि इससे हमें क्या सीख मिला। इस बिंदु को याद रखना है कि क्या क्या इस चीज से हमने सीखा इस सुनने के बाद। समूह में चर्चा करना, इस ऑडियो बुक के सुनने के बाद उसका चर्चा करना कि हाँ आज हमने यह सुना और हमने यह एक नया बात सीखा। निष्कर्ष, और इसका निष्कर्ष निकालना कि इसका क्या इससे हमें क्या लाभ हुआ है, इससे हमें क्या निष्कर्ष मिला। यही प्रक्रिया है इसका। उसके बाद तीसरा है हमारा नोट लेखन, नोट टेकिंग। नोट लेखन का अर्थ क्या होता है? नोट लेखन का अर्थ है सुनते समय या पढ़ते समय महत्वपूर्ण जानकारी को संक्षेप में लिखना। जैसे अभी के समय में ये ज्यादातर देखने को मिल रहा है, जब ऑनलाइन जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो उनके लिए क्या है, नोट लेखन ही होता है। वह लेक्चर को देख रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण बात लगा वो उसको क्या करिए, नोट डाउन कर दिए और वीवीआई लगा दिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही है क्या, नोट लेखन। नोट लेखन का अर्थ यही होता है, नोट लेखन का अर्थ है सुनते समय या पढ़ते समय महत्वपूर्ण जानकारी को संक्षेप में लिखना। इसका क्या उद्देश्य होता है? नोट लेखन का क्या उद्देश्य है? याद रखने में सहायता, पहला। दूसरा, परीक्षा की तैयारी आसानी से करना। महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुनरावृत्ति करना, पुनरावृत्ति। नोट लेखन की विशेषताएं। नोट लेखन की क्या विशेषताएं? पहला, संक्षिप्त, शॉर्ट एंड प्रेसाइज। उसके बाद है दो, मुख्य बिंदु आधारित। तीसरा, शीर्षक व उपशीर्षक का प्रयोग करना। उसके बाद चौथा है संकेत शब्द संक्षेप। उसके बाद है डायग्राम, फ्लो चार्ट का प्रयोग करना। जैसे कि अगर हम लोग कोई लेक्चर देख रहे हैं ज्योग्राफी का, तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज लिखा ही जाए, डायग्राम के अनुसार तो और ज्यादा रिकॉल होता है, जल्दी से माइंड में जल्दी आता है। तो डायग्राम का भी और फ्लो चार्ट का प्रयोग करना। नोट लेखन की विधि। नोट लेखन की क्या क्या विधि है? पहला, आउटलाइन मेथड। आउटलाइन करना मतलब किसी भी महत्वपूर्ण, जैसे कोई बिंदु महत्वपूर्ण है जैसे नोट लेखन, तो इसको आउटलाइन कर देना, नीचे से लाइनिंग कर देना, ताकि जैसे ही हम लोग नोट्स खोले वहां सीधा दिख जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही है आउटलाइन मेथड। माइंड मैप, मैप को बनाना, जैसे कॉपी में अगर मैप बनाएंगे और जैसे ही उस मैप को देखेंगे सीधा माइंड में रिकॉल हो जाएगा कि हाँ हाँ ये चीज यहाँ था, ऐसे था। जैसे कि वर्ल्ड मैप हो गया, इंडियन इंडियन मैप हो गया। तो माइंड मैप भी जरूरी है। उसके बाद कॉर्नल मेथड। उसके बाद फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को हालांकि यह ज्यादातर मैथमेटिक्स में देखने को मिलता है कि अगर ज्यादा फार्मूला हो गया तो फार्मूला को याद रखने के लिए एक फ्लो चार्ट बना देते हैं और दीवार पर चिपका देते हैं, बार बार जब उठते हैं जब देखते हैं एक बार फार्मूला को देख लेते हैं, तो उससे फायदा होता है कि जल्दी याद भी हो जाता है। तो फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करना। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? नोट लेखन के उदाहरण, लेक्चर टॉपिक लिसनिंग स्किल के उदाहरण क्या हो सकते हैं? मीनिंग, टाइप्स, इंपॉर्टेंस और इसका एग्जांपल्स। उसके बाद श्रवण कौशल के निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन के बारे में, तो श्रवण कौशल जीवन के हर क्षेत्र, शिक्षा, करियर, सामाजिक जीवन और डिजिटल संचार में अत्यंत आवश्यक है। नेटिकेट्स, ऑडियो बुक, लिसनिंग और नोट टेकिंग मिलकर एक विद्यार्थी को सजग श्रोता बनाते हैं। तो यही था श्रवण कौशल। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे श्रवण कौशल को, नोट लेखन को समझ गए होंगे, ऑडियो बुक को समझ गए होंगे कि ऑडियो बुक क्या है, इसका क्या महत्वपूर्ण है, इससे क्या लाभ है। उसके अंतर्गत और क्या था इसमें, नेटिकेट या नेटिकेट नेट शिष्टाचार के बारे में पढ़ा। तो ये रहा यूनिट 2 का संपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।